देखिए बच्चों, हाई स्कूल की क्लास में ऊंचाई दूरी पढ़ रहे थे। प्रश्नावली 9.1 पिछली क्लास में 13 नंबर तक सवाल हल हो गए थे। आज की क्लास में 14वां प्रश्न हल करते हैं। देखिए 14वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे। कहता है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। देखिए आकृति 9.13 इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए 1.2 मीटर लंबी एक लड़की, ये देखिए आपकी भूमि है, क्षैतिज समतल है। ये देखिए PQ 1.2 मीटर लंबी लड़की है। 1.2 मीटर लंबी लड़की भूमि से 88 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज हवा में उड़ रहे एक गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। देखिए हमने माना कि गुब्बारा यहाँ पर क्षैतिज समतल से गुब्बारा उड़ रहा है, कितनी दूरी पर, 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है क्षैतिज समतल से। इस समय लड़की ने क्या देखा है, किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। लड़की की आंख यहाँ पर होगी, उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है। देखिए क्षैतिज समतल के समांतर रेखा खींची तो ये कोण कितना दिया है, 60 अंश दिया है। ठीक, अब देखिए AB, इसको डाल दिया C, ये पूरा 88.2 का, और ये 1.2 का है तो ये भी होगा 1.2 मीटर का, यहाँ से यहाँ तक। तो कितना बचेगा, 88.2 में 1.2 घटा दीजिए तो बचेगा ये 87। यहाँ से यहाँ तक कितना बचेगा, ये बचेगा 87 मीटर, इतना। फिर देखिए क्या होता है, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है, यानी पास आ रहा होता गुब्बारा तो उन्नयन कोण और बढ़ता, दूर जा रहा है ना तो उन्नयन कोण क्या हो रहा है, घट रहा है। तो कुछ समय बाद देखिए माना हमने कि गुब्बारा यहाँ पर आ गया है, वो अगर ऊंचाई वही है RS, ठीक, 88.2 मीटर की ऊंचाई पर अभी भी है, केवल दूर चला गया है, इसलिए कोण क्या हुआ, पूरा ये वाला था 60 का पूरा, अब उन्नयन कोण कितने का हो गया है, ये 30 का हो गया है। ठीक, अब देखिए इसी के समांतर रेखा खींच दी हमने, उसको T लिख दिया। ठीक, देखिए T लिख दिया, पूरा ये था 88.2 का यहां से यहां तक, जब इसके समांतर है तो ये भी 1.2 का ही होगा। ठीक, 1.2 का होगा तो ये पूरा 88.2 का था, ये कितने का बचेगा, 87 का बचेगा, 87 मीटर बचेगा। तो कह रहा है कि इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय दूरी ज्ञात कीजिए। गुब्बारा यहाँ पर था A में, कहा गया है R में, A से R तक की दूरी ज्ञात करनी है। तो ऊपर तो आप जाकर मापेंगे नहीं, जो AR का मान होगा वही CT का मान होगा, वही BS का मान होगा। क्यों ऐसा होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये कैसे हैं, समांतर हैं, समांतर हैं तो बराबर होती हैं। अच्छा, तो देखिए अगर हम एक बार त्रिभुज ले लें APC ले लें तो इसमें आपको AC पता है, PC का मान निकल आएगा। दोबारा त्रिभुज ले लें RPT
तो इसमें देखिए RT का मान पता है, PT का मान निकल आएगा। मान हमें कहेगा चाहिए CT का, यानी यहां से यहां तक की दूरी चाहिए। तो PT में हम क्या घटा दें, PC, तो CT बचेगा। चलिए हल करते हैं। ये लड़की है और ये क्या दिया था। चलिए किताब से भाषा आपको समझ लेनी है, एक बार देख लेते हैं फिर भी हम क्या था इधर। पूरा 88.2 मीटर की ऊंचाई पर गुब्बारा उड़ रहा था और कुछ समय बाद गुब्बारा यहाँ पर आ गया है। माना है हमने कि AB गुब्बारे की ऊंचाई है जो कि 88.2 मीटर की है और PQ लड़की की ऊंचाई है, PQ लड़की की ऊंचाई जो 1.2 मीटर की है। अब समझिए, अब आपको सबसे पहले AC बराबर लिखना होगा। AC बराबर क्या होगा, AC बराबर होगा AB माइनस BC। अब PQ समांतर है BC के, तो PQ बराबर होगा BC के, तो ये आ जाएगा कितने का, घटा देंगे 88.2 में 2 87 मीटर आ जाएगा। इसी प्रकार लिख देंगे। इसी प्रकार RT बराबर होगा RS माइनस TS। अब TS BC के समांतर है तो बराबर होगा, तो 88.2 में फिर घटा देंगे आप 1.2 तो 87 मीटर, ये भी आ जाएगा। ठीक, हमने माना है कि पहले गुब्बारा कहां था, A में था और कुछ क्षण पश्चात गुब्बारा R में पहुंच गया है। जब गुब्बारा बिंदु A पर था तब उन्नयन कोण 60 अंश था। जब गुब्बारा बिंदु R पर है तो उन्नयन कोण 30 अंश है। चलिए पहले हम त्रिभुज ले लेते हैं बेटा। APC त्रिभुज APC में देखिए, APC में APC ये कोण है पूरा 60, तो tan थीटा के सामने गुजर लंब होती है, यानी हो जाएगा AC बटे क्या PC। tan 60 का मान √3 और AC का मान कितना है 87 बटे PC का मान कितना है, PC का मान ज्ञात करना है। तो PC बराबर कितना आ जाएगा, PC बराबर 87 बटे √3 मीटर। इसको डाल दें समीकरण नंबर 1। चलिए अब हम लेते हैं त्रिभुज RPT में। त्रिभुज RPT में देखिए, RPT कोण है 30 अंश, तो tan 30 बराबर RT बटे PT। tan 30 का मान 1 बटे √3, RT का मान 87 बटे PT। तो PT बराबर क्या आ जाएगा, PT बराबर 87 √3 मीटर। अब हमें मान कहेगा चाहिए गुब्बारे ने कितनी दूरी तय की है, यानी AR का मान चाहिए। तो ऊपर जाकर आप मापेंगे नहीं, हमने पहले बता दिया था CT समांतर है AR के, तो CT बराबर होगा AR के। तो चलिए CT का मान ज्ञात करना है आपको। CT बराबर क्या होगा, CT बराबर क्या होगा, देखिए PT में आप क्या घटा दें, PC। PT ये पूरी है, इसमें PC घटा देंगे, CT तो बचेगी। देखिए PT पूरी है तो इसमें PC घटा देंगे आप, तो CT तो बचेगी PC। चलिए तो CT बराबर PT का मान कितना है, PT का मान 87 और √3 माइनस PC का मान क्या है 87 बटे √3। तो CT बराबर 87 ले लिया कॉमन, √3 माइनस 1 बटे √3, इसके बटे कुछ नहीं तो 1 है 87 और √3 एलसीएम ले लिया। एक का भाग दीजिए √3 में, तो √3 भाग जाएगा, √3 गुणते √3 3 हो गया, माइनस √3 का √3 में भाग देंगे, 1 भाग जाएगा, 1 गुणते 1 हो जाएगा। तो 87 गुणते 3 माइनस 1 2 होगा बटे √3 होगा, बटे √3 होगा। देखिए हल का परिमेयकरण करा देते हैं।
परिमेय करण है, हर की करनी से गुणा करते हैं। परिमेय करण है, हर की करनी, हर में क्या है √3, तो √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। 87 गुणते 2 √3 गुणते √3 बटे √3, तो 87 गुणते 2 √3 बटे √3 गुणते √3 3, इसका इसमें भाग दे दीजिए। 3 दूनी 6 हो गया, 2 शेष बचा 27 हो गया, तो 9 तियां 27 होगा, 9 तियां 27 होगा, गुणते 2 √3, 29 दूनी 58 हुआ, और दूनी 18 दूनी 4 1 5 58 √3 मीटर होगी। कितनी दूरी तय की है गुब्बारे ने? दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी या तय दूरी कितनी है? 58 √3 मीटर। ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, 58 गुणते √3 का मान रख सकते हैं, 0.732 गुना करने के बाद आंसर आ जाएगा। चलिए इसके आगे के सवाल अगली क्लास में बताए जाएंगे।